आज शमशेर सिंह अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ लोगों को राहत देने का काम शुरू कर दिया गया और अब इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने अपने बॉर्डर खोलने का फैसला किया। सख्ती जरूर है, लेकिन दिल्ली समेत अन्य राज्य के लोगों को यहां पर आने जाने में अब दिक्कत नहीं होगी। दूसरी तरफ यूपी सरकार की बात करें तो यूपी सरकार की तरफ से भी बॉर्डर खोलने को लेकर ढिलाई दी गई, लेकिन अब दिल्ली सरकार की तरफ से कड़ा रुख अख्तियार कर लिया गया। जो दिल्ली सरकार पहले हरियाणा और यूपी की तरफ से बॉर्डर सील करने को लेकर सवाल खड़े कर रही थी, अब वही दिल्ली सरकार अब अपने बॉर्डर सील करने पर आमदा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तकरार बढ़ गई है, क्योंकि इधर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उधर यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूपी और हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि दोनों सरकारों ने पहले ही अपने बॉर्डर सील करके दिल्ली की जनता का अपमान किया। दिल्ली में भी तो यूपी और हरियाणा के लोग रहते, ये कहा, लेकिन दोनों सरकारों ने अपने लोगों के लिए बॉर्डर सील कर दिए। और इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर अगले 1 हफ्ते तक सील रहेंगे। दिल्ली के अस्पताल दिल्ली के लोगों के लिए हैं, केवल जरूरी सेवाओं को आवागमन की अनुमति होगी। उन्होंने लोगों से सुझाव मांगते हुए कहा कि क्या दिल्ली के बॉर्डर को खोला जाए या नहीं। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अगर बॉर्डर खोल दिए गए तो दिल्ली भर से, देश भर से लोग, माफ कीजिए, यहां इलाज करवाने आएंगे और यहां स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, मुफ्त में हैं, और ऐसे में दिल्ली में अस्पतालों में बेड 2 दिन में भर जाएंगे। और ऐसे में बॉर्डर खोलने चाहिए या नहीं, ये सवाल किया दिल्ली की जनता से। एक फोन नंबर भी जारी किया गया और उस नंबर पर आप बता सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बॉर्डर पर जंग छिड़ी है। कौन सी? बॉर्डर खोलने को लेकर पहले हरियाणा सरकार की तरफ से कड़ा रुख अख्तियार किया गया, यूपी सरकार की तरफ से कड़ा रुख अख्तियार किया गया, दोनों की तरफ से अब थोड़ी ढिलाई दी जा रही है। तो अब दिल्ली सरकार जो है वो अपने रुख पर अडिग हो गई है। और जबकि जंग किस पर होनी चाहिए थी? कोरोना पर, लेकिन जंग किस पर हो रही है? जंग बॉर्डर पर। तो ऐसे में क्या हम कोरोना से लड़ पाएंगे या इस बॉर्डर की लड़ाई में आपस में लड़ते रहेंगे? आज इसी मुद्दे पर चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देता हूं। हमारे साथ लोकेश भिवानी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, जुड़ गए हैं। लोकेश जी, स्वागत है आपका। संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक है। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। ब्रजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, चलिए जुड़ेंगे, अभी हमारे साथ नहीं है। निशित शर्मा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, यूपी से जुड़े हैं। निशित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश भिवानी जी, जब हरियाणा और यूपी की सरकारें अपनी तरफ से कड़ा रुख अख्तियार करती है तो दिल्ली की सरकार यह कहकर शिकायत करती है कि दिल्ली के लोगों से हरियाणा को और यूपी को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अब इन्होंने ढिलाई बरती तो दिल्ली सरकार कड़ी हो गई है। ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? बिल्कुल, हम इस पर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यही समझने की जरूरत है कि यहाँ बात जो है सुविधाओं और संसाधनों की है कि दिल्ली की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो देश भर में सबसे बेहतर हैं, ये पूरा देश जानता है। इसके बाद जब हम संसाधनों की और उन तरीके से चीजों की बात करें कि अभी तक जो केंद्र सरकार की तरफ से जो आवंटित बजट है या एक फंड बनाया गया है सब राज्यों के लिए, उस फंड में से अभी तक दिल्ली सरकार को कुछ नहीं मिला है। अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद दिल्ली को नहीं मिली है। उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार अपने लोगों के लिए, अपने जो भी हॉस्पिटल में लोग आते हैं उनके लिए प्रतिबद्ध है कि हम उनका इलाज कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब हरियाणा अपने लोगों की सोच रहा है, यूपी अपने लोगों की सोच रही है, सब स्टेट अपने लोगों की सोच रहे हैं, तो अगर दिल्ली भी यही बात कर रही है कि हम भी अपने लोगों की सुविधाओं को प्राथमिकता में रखेंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें गलत क्या है, इसमें बहस का क्या विषय क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली की केजरीवाल सरकार बनी तब बेहतर हुई हैं, उससे पहले बेहतर थी? और दिल्ली देश की राजधानी है। आप लोग जब सवाल खड़ा करते हैं, हमने बीजेपी को इस सवाल पर घेरा कि आपने क्यों हरियाणा के बॉर्डर सील किए, क्यों आपने यूपी के बॉर्डर सील किए। अब दिल्ली सरकार की बारी आ गई। अब दिल्ली सरकार को क्या दिक्कत आ गई कि उसको बॉर्डर सील करने पड़े? आप लोगों को नहीं लगता कि दिल्ली देश की राजधानी है? दिल्ली सरकार के पास दिक्कत ये है कि आप ये बात भी इसके साथ ऐड कीजिए कि जब हम बीजेपी से सवाल कर रहे हैं तो ये सवाल भी करें कि बजट का वो हिस्सा कहाँ है जो दिल्ली के खाते में। ये बजट आपको 2 दिन पहले नहीं नजर आया? 2 दिन पहले जब हरियाणा बॉर्डर सील करता तब आप बजट की बात नहीं करते हैं? 2 दिन पहले हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि हम बॉर्डर सील कर रहे हैं, तब आपको नजर नहीं आया? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इसी मंच पर बैठे थे, तब आरोप लगा रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो चाहती है कि दिल्ली में आवागमन लोगों का रहे, लेकिन जब इन्होंने ढिलाई बरती आप लोग खड़े हो गए, क्यों?
सर जो जरूरी सुविधाएं हैं वो बिल्कुल आवागमन जारी रहेगा। हाँ। लेकिन बॉर्डर सील जो किया यही गया तो है, हरियाणा वो सरकार अगर कहती थी, यही यूपी की सरकार कहती थी, अब यही आप कहते हैं। हाँ। सर बहस ये होनी चाहिए ना कि वैसे ही हॉस्पिटल हरियाणा में क्यों नहीं है, वैसे ही हॉस्पिटल क्या वो रोहतक 5 में साल क्यों में नहीं है, केजरीवाल ने यूपी में तैयार क्यों कर नहीं दिए? है, उससे दिल्ली पहले में क्यों दिल्ली में नहीं है? अस्पताल नहीं थे क्या? लोग पहले दिल्ली में इलाज कराए। जब भी कोई आदमी वो बहुत जो ज्यादा स्थिति थी गंभीर वो रूप हम से सब बीमार जानते होता हैं कि है, इससे पहले क्या स्थिति थी। और आज दिल्ली लोकेश के जी, हॉस्पिटल जब भी की कोई आदमी ज्यादा गंभीर बीमार होता है तो उसका एक ही आसपास के लोगों का एक ही तरफ जो है सोच होती है कि दिल्ली जाएंगे, इलाज करवा के आएंगे। यहाँ पर हार्ट पेशेंट भी आते हैं, कैंसर पीड़ित लोग भी आते हैं, यहाँ पर अचानक से कोई गंभीर चोट लगती है वो भी लोग आते हैं, दिमागी तौर पर उसके किसी लिए को चोट, जी वो भी। बिल्कुल आप लोगों ने उसके ऐसा लिए क्यों दिल्ली किया? सरकार ने सुझाव मांगे हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोहतक की सुविधाओं की अगर हम बात करें तो भिवानी से बहुत सारे पेशेंट हमारे बीच से ऐसे गए हैं जो रोहतक गए और उनको एडमिट नहीं किया गया, जो कि वहाँ पे सुविधाएं होनी चाहिए थी। रोहतक पीजीआई है, वहाँ पे नहीं है सुविधाएं, क्यों नहीं है ये ये सवाल तो हमें हरियाणा करना का चाहिए। मसला हम बात करेंगे चंडीगढ़ ना, नहीं तो है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या इन 5 सालों के दौरान केजरीवाल सरकार जितने समय में रही है तभी ये डेवलप हुआ है क्या? जो बिल्कुल जितना डेवलप हुआ है, स्ट्रक्चर, आप पूरा देश उससे पूरा पहले वर्ल्ड क्या जानता दिल्ली है। में स्वास्थ्य अगर सेवाओं को लेकर लोग नहीं आते थे? हरियाणा अमेरिका में के रोहतक में राष्ट्रपति कोई की आपातकाल हो गया, राष्ट्रपति जी चंडीगढ़ आते में हैं कोई और उनका आपात स्थिति हो गई, परिवार यहाँ पर दिल्ली से लोकेश जी, सुविधाएं देखने जब जाता है, चंडीगढ़ दिल्ली में का कोई स्कूल आपात हो देखने गया, जाता है। लखनऊ में आपात स्थिति हो गई, रोहतक में कोई ज्यादा गंभीर हो गया तो इलाज कराने दिल्ली आते थे कि नहीं आते थे? तो सर ये बात सुविधाओं की है ना। अब अगर आप दिल्ली में कोऑपरेट कीजिए सुविधाएं, ना। क्या आज से 10 साल पहले लोग दिल्ली में केंद्र का इलाज कराने काम नहीं क्या है, आते थे? केंद्र का काम क्या है, केंद्र क्यों मैं नहीं यही हमें सवाल सहयोग कर रहा पूछूंगा, है? बीजेपी से भी पूछूंगा, आपसे पूछ रहा हूं, क्या बिल्कुल दिल्ली में आप लोग सवाल पहले इलाज कीजिए इन कराने नहीं लोगों आते से, थे? आप सवाल कीजिए इन लोगों से ठीक कि है, ये झूठ फैला करके क्यों लेकिन बात कर मैं रहे हैं। आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने ये कड़ा रुख क्यों अख्तियार किया? अगर जब तक आप लोगों के पास लोगों के सुझाव आएंगे तब तक कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग अपनी जान गंवा चुके होंगे। सर ये दिल्ली की बात है और दिल्ली का जब तक हर आदमी के लिए बेड उपलब्ध होगा और सारी तमाम सुविधाएं उपलब्ध यानी होंगी केवल दिल्ली में रहने वाले लोगों केवल के लिए। दिल्ली दिल्ली वालों की है, देश की राजधानी नहीं है। सर कल बीजेपी के लोग कह रहे थे कि दिल्ली के लोग आकर के कोरोना फैला रहे हैं हरियाणा में। ठीक है, सवाल पूछेंगे। लोकेश भिवानी जी ने आरोप लगाया है कि कल बीजेपी के लोग ये कहते थे, हरियाणा के लोग, यूपी के लोग कहते थे कि दिल्ली से लोग आते हैं, कोरोना फैलाते हैं हमारे यहां पर आकर हरियाणा में। निश्चित जी, तभी फैसला लिया गया, तभी आप लोगों ने बॉर्डर सील किए थे क्या? जी बात ये संबंधित चल रही है दिल्ली के इर्द गिर्द। आप पूरी एनसीआर की बात करिए। एनसीआर में उत्तर प्रदेश से जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, इसमें गौतम बुद्ध नगर है, नोएडा है और गाजियाबाद आ रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के संबंध में बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय पाले में डाल दिया उन संबंधित जिलों के जो एनसीआर में आते हैं। वहाँ के जो डीएम का जो लेटर है, तो क्या ये निर्णय उन लोगों को पाले में पहले नहीं डाल सकते थे? अब क्यों डाला आप लोगों ने? आप लोगों को क्या इस बात के बारे में पहले जानकर? अब दिल्ली सरकार कड़ी हो गई है, अब आप लोगों को लगता है कि अगर कोई आपातकाल पैदा हो गया, किसी नेता को, मंत्री को, किसी बड़े अधिकारी को ज्यादा बड़ी दिक्कत हो गई तो दिल्ली में इलाज कराने आना पड़ेगा, कैसे आएगा वो? देखिए दो बातें, यही बड़ी चुनौती होती है नेताओं के सामने, सरकारों के सामने। सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी की जो कार्य प्रणाली है, जो कार्य निष्ठा है उनकी, वो पहले दिन से स्पष्ट है। चाहे श्रमिकों का विषय हो, चाहे बसें लगवाकर उन्हें अपने घर तक लाने का विषय हो, एक फ्लेक्सिबल सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। परंतु दिल्ली की सरकार का आप कार्य देखिए, दिल्ली की सरकार के आप कारनामे देखिए। इन्होंने डेटा के संग छेड़छाड़ करी, जितने संक्रमित है उससे कम इन्होंने एक्सप्लेन करे। मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं सर कि आप लोगों ने, सुनिए एक मिनट लोकेश जी, मैं जवाब ले रहा हूं। आप लोगों ने पहले बॉर्डर सील किए, आप लोगों ने पहले बॉर्डर सील किए, आप लोगों ने पहले बॉर्डर सील किए, अब आप उस पर ढिलाई देने की बात करते हो। क्या जरूरत आन पड़ी? अब भी बंद रखते हैं आप बॉर्डर अपने? जब केस कम थे बॉर्डर सील किए गए, जब केस बढ़ रहे हैं तो बॉर्डर खोले जा रहे हैं। एक मिनट लोकेश जी, जवाब ले रहा हूं मैं, आप शांत रहे, मैं जवाब ले रहा हूं, आप ना बोले, आपके पास भी आऊंगा। निश्चित जी बताइए, समय मुझे बोलने दिया जाए। बोलिए। इस प्रकार से पूरे भारत में लॉकडाउन किया गया क्योंकि भारत एक वक्त से तैयार नहीं था इस कोविड से लड़ने के लिए। परंतु आज जैसे आप जानते हैं, हम पीपीई बनाने में दुनिया के श्रेष्ठ कम देशों में आ रहे हैं। हमारी सुविधाएं अच्छी हो चुकी हैं और अब हम इस लड़ाई को अच्छे रूप से लड़ सकते हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार फ्लेक्सिबल रवैया एक अपना रही है पहले दिन से। अब हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के इर्द गिर्द भी ये समस्याएं क्यों आ रही हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है। दूसरी, सर डेटा पे बात नहीं करेंगे सर, डेटा पे बाद में बात करेंगे, बॉर्डर पे बात हो रही है, डेटा पे बाद में बात करेंगे, आप बॉर्डर पे बात कीजिए ना। जो बॉर्डर का विषय आ रहा है, बॉर्डर का विषय इस प्रकार से देखिए, ये एक स्वास्थ्य संबंधित विषय है और विषय में स्पष्ट है कि सोर्स कहीं ना कहीं दिल्ली बन रहा है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। 40% केस जो आ रहे हैं वो दिल्ली से ही सोर्स बता रहे हैं।
और इसको झुकना नहीं जा सकता। और ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से पूरा एक निर्णय लिया हो, उत्तर प्रदेश में 2 जिलों पे छोड़ा, 2 जिले एनसीआर में आते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अगर रिक्वायरमेंट थी उनको सील करने की तो सील किए गए, रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो नहीं किया जाएगा। अब अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया, अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया कि अब जरूरत है, अब जरूरत नहीं है, पहले जरूरत नहीं थी क्या? मैंने पहले भी ये बात है, फ्लेक्सिबल सरकार है और जहां जरूरत होगी जो निर्णय लेना होगा। ठीक है, ब्रजेंद्र नेहरा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के ब्रजेंद्र नेहरा जी। जब आप लोग कड़े हो रहे थे तब दिल्ली सरकार नरम पड़ी हुई थी, लेकिन जब आप नरम पड़ गए तो दिल्ली सरकार कड़ी हो गई है। शमशेर जी देखिए, हरियाणा सरकार ने जो बॉर्डर है उनको खोलने का निर्णय लिया है और सामान्य रूप से आवाजाही रहेगी। और जहां तक आपने बात करी दिल्ली की, दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है और दिल्ली की वजह से ही हरियाणा प्रदेश के अंदर ये मामले आए हैं। क्योंकि हमारे फरीदाबाद जिले की बात करें, चाहे हम गुड़गांव की बात करें, चाहे सोनीपत की बात करें, शमशेर जी, इनके ज्यादातर जो हिस्ट्री मिली है वो सब दिल्ली की मिली है। इसी कारण बीच में हरियाणा को थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ी थी। लेकिन जिस तरह के निर्णय अरविंद केजरीवाल जी ने लिए हैं कि वो दिल्ली के बॉर्डरों को भी सील करेंगे और दिल्ली के अस्पतालों में पहले दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। दो दिन पहले इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे, आप लोगों ने कहा कि कोरोना के असर को देखते हुए हमने बॉर्डर सील किए, लेकिन अब 2 दिन में क्या परिवर्तन आ गया सर? देखिए, हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे और हमने आम आदमी पार्टी की बात सुनी थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि गलत हुआ है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी उसी रास्ते चल पड़ी जिस रास्ते आप लोग चल रहे थे। देखिए शमशेर जी, जो झज्जर एम्स है वहां पे 600 से ज्यादा दिल्ली के लोगों का इलाज चल रहा है। फरीदाबाद के अंदर बात करें, हम एस्कोट के अंदर बात करें या फरीदाबाद के हॉस्पिटलों के अंदर बात करें, ईएसआई मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद की बात करें या जो गुड़गांव के अंदर है बड़े बड़े हॉस्पिटल उनकी बात करें, दिल्ली के पेशेंट बहुत बड़ी संख्या में वहां पे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से ये कहा है कि भाई दिल्ली के हॉस्पिटलों में दिल्ली वालों का इलाज होगा, तो क्या दिल्ली वालों का इलाज दिल्ली से बाहर वो क्यों कराने के लिए भेज रहे हैं? पहली बात। दूसरा, दिल्ली के अंदर तो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन है, तो अरविंद केजरीवाल जी का क्या उन पर अधिकार बनता है? और क्या ये खुद हरियाणा से जाकर दिल्ली में सीएम बने हुए केजरीवाल जी, तो क्या ये बाहरी लोगों को दिल्ली का नहीं मानते जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं? तो हरियाणा प्रदेश की जहां तक बात है, हरियाणा तो दिल्ली के भी इलाज कर रहा है। पूरे प्रकरण पर बॉर्डर को लेकर जंग छिड़ी है। जब आपसे पूछते तो आप कहते हैं गलत कर दिया केजरीवाल सरकार ने, केजरीवाल सरकार से पूछते तो आप लोगों ने 2 दिन पहले गलत कर दिया। तो ये मसला कब सुलझेगा? इस बॉर्डर के ऊपर लड़ेंगे कि कोरोना से भी लड़ेंगे हम लोग? देखिए शमशेर जी, कोरोना पे तो थाली बजाएंगे ना, कोरोना पे तो मोमबत्तियां जलाएंगे। एक मिनट लोकेश जी, तो आप ताली बजा लीजिए, सबको बराबर रख दे रहा हूं। पार्टी वाले आपका ताली बजाने का काम, हमारे साथ जुड़े हुए, संदीप जी से विश्लेषण लेंगे पूरा इस प्रकरण का। संदीप जी, आप तीनों को सुन रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर जंग छिड़ी है, कोरोना से जंग होनी चाहिए थी, लड़ाई होनी चाहिए थी कोरोना से, लड़ाई होनी चाहिए थी कोरोना से, लड़ाई छिड़ी हुई बॉर्डर पर, लड़ाई होनी चाहिए थी कोरोना से, लड़ाई होनी चाहिए थी कोरोना से, लड़ाई होनी चाहिए थी कोरोना से, जंग छिड़ी है बॉर्डर पर। संदीप जी, मैं चाहूंगा दोनों चुप रहे एक बार। संदीप जी, लड़ाई होनी चाहिए थी कोरोना से, 1 मिनट, लड़ाई होनी चाहिए थी कोरोना से, जंग छिड़ी है बॉर्डर पर, ऐसा क्यों? संदीप जी, लड़ाई होनी चाहिए थी कोरोना से, जंग छिड़ी है बॉर्डर पर। संदीप जी, बिल्कुल सही बात है शमशेर जी आपकी, और हंसी आती है देख के जो हमारे देश की राजनीति का स्तर है। बिल्कुल सही बात है, लड़ाई कोरोना पे होनी चाहिए थी, कोरोना से लड़ने के खिलाफ होनी चाहिए थी, लोगों के सपोर्ट में होनी चाहिए थी। लेकिन आपको पता है हमारे देश की जो राजनीति है, दुर्भाग्य है हमारा कि प्रॉब्लम बाद में है, राजनीति पहले है। आपने देखा जिस तरीके से मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, और लॉकडाउन के साथ साथ ये चीजें इसलिए थी, लोगों को रोका गया यूपी में जाने में, राजस्थान में जाने में, हरियाणा में जाने में, क्योंकि लॉकडाउन का पालन करना था। लॉकडाउन का मतलब ये था, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या हमारे जो शासन प्रशासन है, वो चाहता था कि लोग अपने घरों में रुके। जबकि कुछ लोग चोरी छुपे रात में निकलने की कोशिश करते थे, तो एक वो टाइम था जब बॉर्डर सील किए गए। लेकिन एक ये टाइम आया है जब राजनीति करने का मौका मिला है दिल्ली सरकार को, और दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, ये चीजें पहले से आई है। जो एम्स हॉस्पिटल है वो आज नहीं बना, वो न केजरीवाल ने बनाया है। ऐसी बात कहनी कि दिल्ली में दिल्ली वालों का इलाज होगा, बेमानी है। दिल्ली पूरे हिंदुस्तान की है, हमारी भी राजधानी है, हरियाणा वालों की भी राजधानी है, राजस्थान वालों की भी राजधानी है, तो सबका पूरा राइट है, जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक। तो दिल्ली के बॉर्डर सील नहीं होने चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कोई भी अब कहीं भी आ जा सकता है। तो ऐसे में जिसका ट्रीटमेंट सहारनपुर में नहीं मिल रहा है, जिसको रोहतक में नहीं मिल रहा है, जिसको जयपुर में नहीं मिल रहा है, उसको दिल्ली जाना चाहिए। संदीप जी, एक बात आपसे पूछना चाहूं, हरियाणा बॉर्डर सील कर देता है, यूपी बॉर्डर सील कर देता है,
तब तो दिल्ली सरकार ये कहती है कि गलत किया, लेकिन अब हरियाणा सरकार ढील दे रही है, दूसरी तरफ यूपी सरकार ढील दे रही है। गलती दोनों कर रहे हैं। एक बार हरियाणा सरकार गलती कर चुकी है, एक बार यूपी सरकार गलती कर चुकी है, अब वही गलती आम आदमी पार्टी सरकार दोहरा रही है। शमशेर जी, उसमें समझने वाली बात यह है, जिस टाइम लॉकडाउन पीरियड था, जिस टाइम ये कहा जा रहा था कि अपने घरों में बैठिए, उस टाइम दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर इसलिए सील किए गए थे, लोग चोरी छिपे सड़कों से जा रहे थे, उनको रोकने का, उस चीज को समझने का फर्क है। और आज की तारीख में जब खोला जा रहा है तो दिल्ली लोग अगर ब्रेक करती है, आप मुझे ये बताइए, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो हरियाणा में भी चुनाव लड़ी थी, तब उन्होंने नहीं कहा कि हरियाणा वालों को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। वो आने वाले टाइम में यूपी में चुनाव की तैयारी कर रही है, वो एक बार नहीं कह सकते कि हम दिल्ली के यूपी के लोगों को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। तो ये राजनीति है, इसको समझने की जरूरत है। लोगों को पागल बनाया जाता है। जब वो यूपी में जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, उनको कहा जाएगा आपको दिल्ली जैसी सुविधा दी जाएगी, आप कभी भी दिल्ली में आइए। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने कहा था बिहार के लोगों को भी कि ट्रेन में 500 रुपए का टिकट लेकर के आप दिल्ली में आइए, इलाज आपका हम करेंगे। लेकिन आज आप हकीकत देख रहे हैं, आज दिल्ली में आने से लोगों को रोका जा रहा है। ये सच्चाई है राजनीति की, ये सच्चाई है आम आदमी पार्टी की, ये सच्चाई है केजरीवाल की। निश्चित जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप, बोलिए। दिल्ली सरकार पहले दिन से जनहित के सारे मुद्दों पर फेल हो चुकी है। इन्हीं मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए इस राजनीतिक मुद्दे को उठाया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, फ्लेक्सिबिलिटी के चलते और जो भी जनहित का कार्य रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार पहले दिन से वो कर रही है। अगर आप ये कहते हैं, आपके सांसद ये बयान दे रहे हैं कि अब सिर्फ इनडायरेक्टली उनका मतलब यही निकल के आता है कि अब सिर्फ इलाज दिल्ली वालों के लिए किया जाएगा, तो स्पष्ट तौर पर पहली बात तो ये निकल के आती है कि दिल्ली भारत की राजधानी है और उसके अधिकतर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूट है, वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, अगर ऐसी बात है तो। दूसरी बात, आपके रास्ते आप लोगों ने रोके, आप लोगों ने भी रास्ते रोके उन लोगों के जो दिल्ली आना चाहते हैं। रास्ते अभी आप लोगों ने भी रोके। देखिए डील दी गई सरकार के द्वारा, जब सोर्स जो बन रहा है, देखिए सोर्स बनता जा रहा है, दिल्ली 40% के दिल्ली के निकल के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप आने देना चाहते हैं, आप क्यों आने देना चाहते हैं? यूपी के लोगों को दिल्ली में बॉर्डर खोल दिया तो क्यों आने देना चाहते हैं? हमारे मुख्यमंत्री इतने निष्ठावान रहे, चाहे वो महाराज योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे मनोहर लाल जी हो हरियाणा में, दोनों ने श्रमिकों के लिए पूर्ण रूप से एक बेहतरीन कार्य किया, एक संदेश दिया, एक अच्छा एग्जाम्पल सेटअप किया, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। और कोरोना को लेकर जो बचाव कार्य में जितना उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, सर भारत की हमें ध्यान ये रखना, देखिए आज के इस मुद्दे को हमने उठाया इसलिए कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं और राजनीति ना करें, कोरोना से लड़ें। आज इस मुद्दे को उठाने का मकसद ये है कि कोई भी पार्टी, चाहे यूपी सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, पंजाब सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, कोरोना से जो लोग लड़ रहे हैं उन लोगों की मदद के लिए सहयोग करें। बॉर्डर को लॉक ना करें। पहले कभी कोई सरकार लॉक करती है, कभी यूपी सरकार करती है, कभी हरियाणा सरकार करती है, कभी पंजाब सरकार करती है, कभी कोई सरकार करती है। आज दिल्ली सरकार ने काम कर दिया। आप लोगों के लिए सरकार जो बनती है लोगों के भले के लिए बनती है, लेकिन आज की स्थिति में जो तस्वीर बन रही है वो ये बन रही है कि लोग बेशक मरते रहे, हमारी राजनीति कभी भी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। देखिए, ये जैसे राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए, परंतु ये वही केजरीवाल सरकार है, वही केजरीवाल ने जो एक दिन पूर्व ये कह रहे थे कि उनके पास डॉक्टर्स को देने के लिए सैलरी के लिए फंड नहीं है, केंद्र से मांगा गया है। क्या आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि एक दिन में आप अपने बॉर्डर सील कर दे रहे हैं? क्या व्यवस्था की गई है ऐसी? ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक से प्रेरित एक स्टेप है जो केजरीवाल सरकार ले रही है और जनहित के मुद्दों का पूर्ण रूप से फेल है। ठीक है, लोकेश जी आपके पास आऊंगा। ब्रजेंद्र जी, आपसे भी मैं राय ले लेता हूं। इस वक्त स्थिति यह है कि सभी सरकारों को, चाहे वो दिल्ली की सरकार है, हरियाणा की सरकार है, इस वक्त जरूरत क्या है? इस वक्त जरूरत यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली में जिस तरह से इलाज मिलता है, जो बड़े हॉस्पिटल है, मैं एक ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल सरकार ने बनवाया, बहुत पहले के बने हुए हैं, और जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा संकट आता है, जान की आफत आती है, तो इलाज कराने दिल्ली की तरफ दौड़ता है। अब उन लोगों के भविष्य को लेकर क्या सोच रही है हरियाणा सरकार, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तो बॉर्डर लॉक कर दिए हैं। देखिए शमशेर जी, आपने जो बात करी थी मदद की, मैं धीरे धीरे आपका जवाब दूंगा 2-3 सवालों का जी। आपने जो मदद की बात करी थी, अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं टेलीविजन चैनल पर आकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और भारत सरकार की तारीफ करी थी कि हमें भारत सरकार ने पूरा सहयोग किया है। दूसरी बात, जो आपने बॉर्डर सील करने की बात करी थी, जब बॉर्डर सील करने का समय था शमशेर जी, उस समय तो दिल्ली के बॉर्डर सील किए नहीं गए, और आज जब पूरी तरह से लॉकडाउन एक तरह से खुल चुका है, कुछ नियमों को छोड़ के, उस समय वो बॉर्डर को सील कर रहे हैं। और जहां तक हरियाणा की बात है, देखिए हरियाणा से कोई मरीज वहां पे पेशेंट नहीं गया, दिल्ली से सारे लोग पेशेंट यहाँ पे आए हैं। और जहां तक बड़े हॉस्पिटलों की बात है, दिल्ली के बड़े से बड़ा जो व्यक्ति है वो मेदांता में, गुड़गांव में आके इलाज कराता है। आज फरीदाबाद के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, एस्कॉर्ट वगैरह में इलाज कराते हैं वो। आज दिल्ली के ज्यादातर लोग हरियाणा के हिस्सों में अपना इलाज करा रहे हैं।
और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों का इलाज होगा। और जहां तक बात है देखिए मदद जो गुरुग्राम के रास्ते वो दिल्ली से होकर गुजरते हैं, ये आप भी जानते हैं, कुछ रास्ते ऐसे भी हैं गुरुग्राम के जो दिल्ली से होकर गुजरते हैं। शमशेर जी बिल्कुल ये भी आपकी बात सोचना ठीक है, चाहिए। लेकिन फरीदाबाद में फरीदाबाद में जो बड़े अस्पताल उनके रास्ते दिल्ली से होकर गुजरते हैं, तो कनेक्टिविटी तो बना के रखनी पड़ेगी ना। कनेक्टिविटी हरियाणा ने तो पूरी तरह से खोली हुई है, अब दिल्ली ने ये चीज बंद की है तो दिल्ली को इसका जवाब देना है। और जहां तक मदद की बात है शमशेर जी, देखिए आयुष्मान भारत योजना को पहले अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बैन कर रखा था। क्यों उसको खोलना पड़ा मजबूरी में इनको? क्योंकि इनसे इलाज नहीं हो पा रहे थे, इनके बस में नहीं थी बात। क्यों ये भीख का कटोरा लेके खड़े हैं केंद्र के सामने? आज एक बात मुझे बताइए शमशेर जी, सुनिए। देखिए हम भी जानते हैं कि बहुत सी ऐसी समस्याएं लोगों के सामने, अब रास्ता निकालना जरूरी है, चर्चा बहुत जरूरी है, रास्ता भी बहुत जरूरी है, और आपस में सभी सरकारों का कोऑर्डिनेशन इस वक्त होना चाहिए, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट लगातार कहती है कि राज्य सरकारों का सहयोग हमें मिल रहा है, केंद्र सरकार के सहयोग को लेकर के राज्य सरकारें कहती है सहयोग मिल रहा है, लेकिन इस वक्त जो बॉर्डर की लड़ाई उसको खत्म करना पड़ेगा। और आम आदमी जो किसी न किसी वजह से पीड़ित रहता है, बीमारी को लेकर के, इलाज को लेकर के, उसको अपना इलाज मिल जाए, उसको चाहे दिल्ली जाना पड़े, गुरुग्राम जाना पड़े, फरीदाबाद जाना पड़े, वो रास्ता खुलना चाहिए, ये जानना चाह रहे हैं हम। शमशेर जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जहां तक भारत सरकार की बात है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की बात है, हर संभव मदद ये दोनों सरकारें कर रही हैं, लेकिन केजरीवाल की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इतने मामले दिल्ली में हो चुके हैं, इन पे स्थिति को संभाला नहीं जा रहा है। और जहां तक बात है देखिए भारत सरकार की, लाखों लोगों को दिल्ली में मुफ्त में भोजन कराना, उनके इलाज की व्यवस्था करना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, चिकित्सा की व्यवस्था करना, और गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना, ठीक है, हर तरह की सुविधा क्या तरीका अपनाया जाएगा? जनता के ऊपर छोड़ दिया गया है, क्या हर फैसले को जनता पर छोड़ देना सही है? क्या सरकार का अपना विवेक नहीं है? लोकेश जी, क्या सरकार का अपना विवेक नहीं है? जो उसके प्रशासनिक अधिकारी हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जो सरकार को अपनी तरफ से गाइडलाइन देते हैं, उसी पर सरकारें चलती हैं, क्या सरकार का अपना विवेक नहीं है? जनता पर छोड़ देना सब कुछ सही रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। एक मिनट ब्रजेंद्र जी, मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है, सबको बराबर बराबर वक्त देना भी। लोकेश जी जवाब दीजिए। शमशेर जी सवाल जरूर पूछिए। करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर जो खर्च कर रहे हैं, उसके बाद पहले जो बात है वो ये है, पहली जब मोदी सरकार ने जब लॉकडाउन किया था, उस टाइम से पहले हम लोगों ने, दिल्ली सरकार ने ये बात कही थी कि हम केंद्र के हर आदेश का पालन करेंगे, चाहे वो टाइमिंग की बात हो, गाड़ियों की बात हो, किसी की भी बात हो। लेकिन आज जब केंद्र सरकार किसी भी तरह से हमें कोऑपरेट नहीं कर रही है, उसके बाद अपने राज्य की जो वोटर हैं उनकी चिंता के लिए इस तरह के कदम उठाए जाने मुझे लगता है जरूरी थे। और एक बात यहाँ पर मैं जब बात करूंगा कि साथी ने कहा कि फेल हो चुकी है मुद्दों पर सरकार, तो दिल्ली की स्वास्थ्य और शिक्षा की जो बात है वो पूरा अमेरिका तक की वो बात है। अमेरिका के लोग यहाँ पे ठीक है सर, ये स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तो तब हम बात करेंगे जब दिल्ली जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तब हम बात करेंगे जब दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना पर कंट्रोल हो जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है? मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है? ब्रजेंद्र जी मैं पूछ रहा हूँ सवाल, मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है? एक मिनट ब्रजेंद्र जी सुने तो सही आप। अरे टोपी वाले भाई साहब ये बता दीजिए मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है आज आपके? भाई साहब ये जो ब्रजेंद्र जी सीधे तौर पर आप बोले, किसी को टोपी किसी को गमछा कह के ना बोले, हम चाहेंगे इस तरह के शब्दों से मुझे आपत्ति है, इस तरह के शब्दों से हमें आपत्ति है। टोपी सभी पार्टियां लगाती हैं। आपके पास पीपीटी किट नहीं है, आपके घोटाले हो रहे हैं, किट में घोटाले हो रहे हैं, रास्ता नहीं निकल रहा। निश्चित शर्मा जी आप लोगों के पास क्या तैयारी है? आप लोगों के पास क्या तैयारी? लड़ने का वक्त नहीं है, लड़ने का वक्त नहीं है, रास्ता निकालने का वक्त है। लोग आप लोगों को सुन रहे हैं, लोग आप लोगों को इस वक्त सुन रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों को लोग देख रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमने जिनको वोट दिया वो हमारे लिए कितना काम कर रहे हैं, वो वाकई में मुद्दों पर लड़ते हैं या फिर राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं। निश्चित जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक उदाहरण पेश कर चुके हैं पूरे देश के सामने किस प्रकार से बचाव कार्य किया जाता है, पहले दिन से कह रहे हैं। अब मैं सवाल करना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हमारे मित्र बैठे हैं, तो इनके सांसद का ये कहना कि दिल्ली का लाभ, दिल्ली के अस्पतालों का लाभ सिर्फ दिल्ली के लोग ही लेंगे, तो उन समितियों के बारे में क्या कहेंगे जो आप दिल्ली चला रहे हैं, तो हर छोटे से बड़ा कार्य उत्तर प्रदेश सर आप लोगों के पास रास्ता क्या है? आप दिल्ली बॉर्डर सील है, एक मिनट निश्चित जी, आपके पास रास्ता क्या है? दिल्ली के बॉर्डर सील है और आपको किसी गंभीर बीमारी से कोई पीड़ित व्यक्ति उसका इलाज कराना है या फिर कोई और बहुत जरूरी काम है, उसको दिल्ली आना है, आपके पास रास्ता क्या है? हमने इस तरीके से बिना तैयारी करे कोई तुगलकी फरमान जारी नहीं किया जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार ने किया है।
अगर जरूरत थी सील करने की तो सील किया गया है, तो सील किया गया है। जरूरत है खोलने की तो खोला जाएगा। और अगर कोई इमरजेंसी का विषय है, अगर मेडिकल इमरजेंसी या कुछ है, तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज को लेकर सजग है, परंतु दिल्ली की सरकार इस विषय पर राजनीति कर रही है। दिल्ली के सांसद ये कहते हैं कि सिर्फ दिल्ली की सरकार ने तो कह दिया ना, हमारे पास बेड नहीं है, हम कैसे लोगों का इलाज करेंगे। आप लोगों को अगर किसी का इलाज कराना तो कैसे करवाओगे आप? क्या आप लोग बात करेंगे? दिल्ली सरकार, यूपी सरकार, हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार मिलकर बैठकर बात करेंगे क्या इस पूरे प्रकरण को लेकर? क्योंकि आप लोगों की जिंदगी का सवाल है, बॉर्डर का सवाल नहीं है, जिंदगी का सवाल है। देखिए, पिछली बार भी यह स्पष्ट हो चुका था किस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब बसों का विषय हुआ था, जब श्रमिकों को क्या कहते हैं बहका कर छोड़ दिया गया था। हाँ। चलिए, मुझे लगता है इस पूरे प्रकरण को लेकर कुछ निकल कर नहीं आएगा। संदीप जी, छोटा सा, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे और भी मेरे पास समय की कमी है। संदीप जी, लोगों की जिंदगी का सवाल है, लोगों की जिंदगी का सवाल है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है बॉर्डर को लेकर। उस जिंदगी के खिलवाड़ को लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस खिलवाड़ को लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। संदीप जी, यहाँ से जाते ही टोपी को जेब में क्यों रख लेते हैं? एक मिनट, बाकी प्रवक्ताओं की आवाज कम करते हैं, हम आखिर में जाना चाहते, बाकी प्रवक्ताओं की आवाज को कम कर दे। संदीप जी, हम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता हुआ नहीं देख सकते, और इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है जिंदगी के साथ। शमशेर जी, मेरे से कह रहे हैं सच बात है ये शमशेर जी, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन इसमें ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से बात आई लोगों को फ्रीडम देने की, या लॉकडाउन को लूज करने की, या लॉकडाउन लोगों को ज्यादा स्वतंत्रता देने की, तो वो भी चीजें जरूरी थी और लोगों की डिमांड थी। आप उनको कैद करके नहीं रख सकते। आप 4 लॉकडाउन लगा चुके हैं, लोगों को समझा चुके हैं कैसे प्रिकॉशंस लेना है, कैसे डिस्टेंस बनाना है, कैसे अपना लाइफ स्टाइल रखना है, कैसे कोरोना को साथ में लेके आपने उससे बचते हुए अपने काम करने हैं। तो लोगों की अगर लाइफ को आप पटरी पे लाना चाहते हैं तो लोगों को आपने लॉकडाउन में ढील देनी पड़ेगी। और ये चीजें जरूरी थी। बात आती है सरकारों की जिम्मेदारी उठाने की, तो सरकार अभी भी, चाहे कहीं कांग्रेस की सरकार है, चाहे कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार है, चाहे कहीं बीजेपी की सरकार है, चाहे दूसरे दलों की सरकार है, सभी में आपस में कंपटीशन है। सब अपने लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, इसीलिए लोगों को आइसोलेट भी किया जाता है, इसीलिए क्वारंटाइन भी किया जाता है। और जो सरकारें दवाई दे सकती है, कि आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि कोरोना की टैबलेट या वैक्सीन किसी के पास नहीं है, लेकिन जो भी ट्रीटमेंट है वो सभी सरकारें अपने लेवल पर बेस्ट देने की कोशिश करती है। और एक दूसरे के साथ कंपटीशन है कि कहीं दूसरी सरकारें हमसे आगे ना निकल जाएं इलाज देने में। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकारें आगे ना निकल जाएं, सरकारें आगे निकलें लेकिन अपने साथ भी दूसरे राज्यों को लेकर चलें। ये लड़ाई जो इस वक्त हम लड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई है, और इस अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई में अगर देश के राज्यों की सरकारें आपस में लड़ने बैठ गई तो हिंदुस्तान के लोगों की जिंदगी जो है वो राम भरोसे हो जाएगी। और जिस तरह से बॉर्डर लॉक करने के दावे, बॉर्डर लॉक करने की बातें राज्य सरकारें करती हैं, उससे आम आदमी की जिंदगी के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। और उस खिलवाड़ को देखते हुए जनता को ऐसा महसूस हो रहा है, जिस लिहाज से बातें आ रही हैं, कि हमने किन लोगों को चुनकर सत्ता थमा दी। जब इन लोगों को हमारे बारे में लड़ाई लड़नी थी, हमारे हित के बारे में सोचना था, वो आपस में अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ने लग गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लोकेश जी आपका शुक्रिया, संदीप जी आपका बहुत बहुत आभार, ब्रजेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, निशित शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात जो हो रही थी वो इस बात को लेकर चर्चा हम कर रहे थे कि जो बॉर्डर पर जंग छिड़ी है, बॉर्डर खोलने को लेकर, बॉर्डर को लॉक करने को लेकर, उसको लेकर दिल्ली की सरकार हो, चाहे फिर यूपी की सरकार या हरियाणा राज्य की सरकारें, कभी कोई नरम हो जाती तो कभी कोई कड़ा रुख अख्तियार कर लेती है। और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी जिसको हो रही है वो है आम आदमी। अगर उसके साथ कुछ ज्यादा घटित हो गया और उसको इलाज कराने के लिए किसी और आपातकाल के लिए जाना पड़ गया, तो हो सकता है कि उसको दिल्ली में अस्पताल में बेड ना मिले और उसकी जिंदगी कहीं ना कहीं राम भरोसे हो जाए। और ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, उस वक्त बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ी हुई है, बॉर्डर की जंग छिड़ी हुई है कि हमने खोला, हम नहीं खोलेंगे, जनता फैसला करेगी। तमाम चीजें ये जनता देख भी रही है, समझ भी रही है, और जब आगे चुनाव होंगे तो निर्णय भी करेगी कि हम किसको वोट दें और किसको ना दें, कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन हमारे साथ नहीं है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। आप